हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सभी लोग आ जाइए भाई, आज स्टार्ट करेंगे भाई नंबर सिस्टम। आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। नंबर सिस्टम, सभी लोग आ जाइए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जुड़ जाए भाई। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर देंगे भाई, सभी लोग आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्ते भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से शुरू में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे फिर वही लेवल से एकदम बिल्कुल। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। शुरू में थोड़ी सी बेसिक स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम, बिल्कुल शुरू से भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल शुरू से जितनी पॉइंट होगी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब पहला बात करते हैं एकदम शुरू से भाई। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, देखो सम संख्या सभी लोग को पता है, इवन नंबर, ऑड नंबर सभी लोग को पता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो पहला क्वेश्चन आपको यहां से बनता है भाई, प्राइम नंबर से बनता है। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। अब प्राइम नंबर से क्या क्वेश्चन बनता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या और या रूट संख्या। ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखने के बाद पता चलेगा क्या सीख रहे हो। अभाज्य संख्या या रूट संख्या। ठीक है भाई, अब यहां से क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे भाई, एकदम ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे कि द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो किसी से भी नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या सभी लोग को पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरीका से आगे होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर। ठीक है भाई, ये बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये कंसेप्ट रखेंगे। ठीक है भाई, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पेपर में पूछा जाता है कि 1 से लेकर, देख लो भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो गिनोगे नहीं, सुन लो ध्यान रखना, कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट आपको है पेपर के लिए, 1 से लेकर कहां तक भाई। ठीक हो भाई, ठीक हो भाई सुरेश, बहुत बढ़िया हूं। चलो भाई, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर, सुन लो मेरी बात, 1 से लेकर 100 तक, यानी टोटल जो प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे 25। इसका आंसर कितना होगा भाई, 25 प्राइम नंबर होंगे। साथ के साथ नोट करते रहो और बिल्कुल आगे चलेंगे भाई, धीरे धीरे एकदम लेवल में उठाएंगे और क्लियर कराते चलेंगे भाई। ठीक है, क्लियर कराते चलेंगे, आपको क्लियर रखनी है और सब क्लियर होगा साथ के साथ। देखो भाई, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब 1 से लेकर
50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15 प्राइम नंबर होते हैं। अभी सारा बात बताऊंगा। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? एकदम नोट कर लेंगे, साथ के साथ क्लियर कर लेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। उसे क्या कहेंगे भाई? प्राइम नंबर कहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते जी, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको अभाज्य संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं। ये प्राइम नंबर का उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 ये प्राइम नंबर में नहीं होता है। 0 और 1 प्राइम नंबर में नहीं होता है, ठीक है भाई? 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? तो 25। 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ओके? ये इसका कोई ट्रिक नहीं होता भाई। ये क्या होता है ना, आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये आप पूछेंगे कैसे आता है तो इसको लिखना पड़ेगा। ये मैं टोटल करके बता रहा हूं, इसको आपको लिखना पड़ जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ठीक है ना, और 47। ये लिखना पड़ेगा इस तरीका से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देख लो भाई, देख लो यहां से यहां तक कितना है? 15। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका कोई प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं है। पूरे दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रखना। पूरे दुनिया में प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर होगा तो बता देना। एक भी फॉर्मूला नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर होता है भाई वो होता है भाई 25, और 1 से 50 तक जो होता है 15, और 50 से 100 तक होता है भाई 10। ध्यान रखना, ठीक है? एकदम क्लियर रखना भाई। जो कह दूंगा एकदम वैसे ही होता। कहीं कोई फॉर्मूला होगा तो मुझे पता रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? अब ध्यान रखना भाई, 1 से पेपर क्या आया हुआ? 1 से 1000 तक, 1000 तक बस यही पूछा जाता है। 1 से 1000 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं भाई 1 से 1000 तक, 1000 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? नहीं नहीं, वो चीज वो होता है भाई, वो जो सौरभ तुम बता रहे हो वो होता है एपी में, वो नंबर ज्ञात करने के लिए एपी, वो कुछ और होता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जहां इक्वल डिफरेंस होता है। यहां पर डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। यहां पर इक्वल कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको इकट्ठा करके बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना। तो 1 से 1000 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? ठीक है भाई, तो याद रखना है 168 प्राइम नंबर, 168 प्राइम नंबर। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है भाई, याद रखना भाई। 168 प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लेंगे भाई। 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर, बिल्कुल एकदम नोट कर लो। अभी तो मजा स्टार्ट होगा, अभी तो बताऊंगा धीरे धीरे। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, वही बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होगा, वही बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं कि मन लग जाए, थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं कि जो कमजोर बच्चे हैं उनका मन लग जाए। ध्यान रखना एकदम बढ़िया से। चलो ठीक है भाई, अब होता है
रिलेटिवली प्राइम नंबर, बहुत लोग सुना भी नहीं होगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या, दोनों भी चलता है। सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ध्यान रखना, ठीक है ना। सेट ऑफ टू नंबर हैविंग ACF इक्वल टू 1, जब किसी संख्या का ACF यानी मासा एक होगा उसे कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो देखना, पूरी क्लास तो होने दो, अभी तो आराम आराम से चल रहा हूं। हां, जिनका ACF एक हो उसे कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ध्यान रखना, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF इक्वल टू 1, ठीक है भाई। जिसका ACF 1 हो उसे क्या कहेंगे भाई, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे 13925, इसका ACF निकालोगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा ACF, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जिनका ACF 1 हो, नोट करते रहो भाई, जिनका ACF 1 हो उसे कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, अभी मजा आएगा बिल्कुल आराम आराम से। नंबर सिस्टम, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ध्यान रखना। और इसके जगह सुन लो, और इसके जगह को प्राइम नंबर भी हो सकता है, को प्राइम नंबर भी हो सकता है भाई। अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ये भी सेम होता है भाई। अभाज्य संख्या ये भी सेम होता है, ध्यान रखेंगे भाई। हां, को प्राइम नंबर लगभग सेम होता है भाई। अभाज्य संख्या वो भी सेम होता है। बिल्कुल आराम से धैर्य बनाकर रखना, क्लास तो ऐसे चलेगी कि पता चलेगी, एकदम मजा आ जाएगा। बस एक बार शेयर कर दो, मन करे तो लाइक कर दो, अच्छा लगे तो, ठीक है ना। को प्राइम नंबर भी सेम होता है, को प्राइम नंबर भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अरे प्राइम नंबर का मतलब रंजन वो नहीं है, इसका जब ACF निकालोगे ना तो 9 दूना 18, ये 7 से 9 में भाग दोगे, 7 एकम 7, 2, 7 2 3 6, 1 2, 1 दूना 2, तो ये एक ACF 1 का मतलब होता है। ACF से मतलब है, ना कि संख्या से मतलब भाई, ACF से मतलब है रंजन। ये मत सोचो कि ये को प्राइम नंबर, ACF से मतलब होता है इसके, ये बात ध्यान रखना। इसका ACF 1 होनी चाहिए, बात को समझो, ठीक है ना। इसको तोड़ोगे 9 को तो 1 गुणे 3 गुणे 3 में, और 25 को तोड़ोगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5 में, तो यहां पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है ना। आराम से समझो, आराम से, बिल्कुल आराम से एकदम उखाड़ देना भाई, ठीक है ना। और अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस नंबर पर अपना नंबर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उससे ग्रुप में ऐड करवा दूंगा कि क्लास स्टार्ट होगी, तुरंत आपके पास मैसेज चली जाएगी। अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आता है, चैनल सब्सक्राइब करें तो इस नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज देना, मैं ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब लिखो भाई, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, एकदम गर्दा मचेगी आज, देखना, बिल्कुल आराम आराम से, एकदम ऐसी चीज सिखाऊंगा कि तुम सुने भी नहीं होगे, ध्यान रखना। ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में भी ट्विन कहते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर having difference
इक्वल टू डिफरेंस इक्वल टू 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। हां, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, वैसी 2 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, अंतर इक्वल टू 2 हो। ध्यान रखना, वैसी प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तुम कहोगे सर जी उदाहरण बताओ, तो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस 2 है। 11 और 13 इसका डिफरेंस 2 है। ठीक है, 17 और 19 इसका डिफरेंस 2 है। तो जब जिसका डिफरेंस 2 होगा उसे क्या बोलेंगे भाई, ट्विन प्राइम नंबर। याद रखना मेरे भाई, बिल्कुल एकदम, हां बिल्कुल, कोई भी इसके अलावा कोई भी जिसका अंतर 2 हो। ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो और चाहे कोई भी पेपर हो, कांस्टेबल से लेकर कहीं तक चले जाओ, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आप कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो या किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए ध्यान से पढ़ो, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, सीपीओ, सीजीएल हो, टेट हो, बीओ का पेपर हो, कोई हो। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चल रहे भाई। अब आते हैं भाई कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन आता है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर से देखो क्या क्वेश्चन आता है भाई। 7 9 भी होगा भाई। 9 जो होता है भाई, यहां पर ध्यान रखना भाई सौरभ, जो 9 है ना, ये 9 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये ऑड नंबर है सौरभ, प्राइम नंबर नहीं होता है 9। ठीक है, ये नहीं होगा। कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। इसका मतलब होता है, कंपोजिट नंबर कहने का सेंस है कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है भाई 4। क्या होती है भाई, 4 होती है। ठीक है ना, जिसका कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कह सकते हो 3 फैक्टर हो। जैसे 4 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसलिए इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। भाई देखो 9 है तो 1 3 और 9 ऐसे होगा भाई, ध्यान रखना। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, 4। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से बनता क्या है भाई, कि 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। लिख लो रजिस्टर पर, 1 से 100 तक 74 होते हैं भाई कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है। ध्यान रखना, 1 से, हां बिल्कुल सही है भाई, 1 से 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया भाई, 1 से 1000 तक बस यही आता है, क्योंकि लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 1 से 1000 तक 831 कंपोजिट नंबर होता है भाई। 1 से 1000 तक 831 कंपोजिट नंबर होता है। जल्दी लिख लो, जल्दी नोट कर लो भाई। ठीक है भाई,
1 से 1000 तक 8 से 31, 1 से 100 तक 74, है ना। इसका लिस्ट व्हाट्सएप नंबर भेजना, उस पर लिस्ट भेज दूंगा क्या क्या होता है, बहुत सारा होता है, काफी। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहां से, उठाते हैं क्वेश्चन बेसिक से, एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है ना, चलो भाई बेसिक से क्वेश्चन अब उठाता हूं। पहला क्वेश्चन, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर्स। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बनाना है, ट्रिक देखो, ट्रिक बिना पेन चलाए, ट्रिक देखना। कहीं भी रहेगा n+1, 30 इंटू 31, 930 आंसर। कितना आंसर होगा भाई, देख लो, उखाड़ देंगे। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। n+1, n इक्वल टू टोटल नंबर, n इक्वल टू टोटल नंबर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे एकदम। n के जगह 30, 30+1 31, 930। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। बिल्कुल सही है भाई, सौरभ, सूरज, अमन ठाकुर, सरिता, बहुत बढ़िया, हां बिल्कुल। अब क्वेश्चन देखो क्या आएगा। अब क्वेश्चन, प्रथम 30 तक के सम संख्याओं का योग बताएं। सम संख्याओं का योग बताएं, योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ टिल 30 इवन नंबर्स। 30 इवन नंबर्स तक आ गया, ये तक के चलते इसको हाफ है, पहले हाफ कर देना, 30 का हाफ कर देना 15, तक का मतलब पहले हाफ कर देना, तक का मतलब हाफ, और हाफ का बाद से फॉर्मूला, फिर सेम फॉर्मूला, 15 इंटू 16, 16 80 और 240 आंसर हो जाएगा। कितने होगा भाई, 240 मेरे भाई। सूरज, सरिता, सौरभ, शाहिल, दीपक, सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे भाई। देख लो, तक का मतलब हाफ कर देना, टिल, TILL, टिल मतलब तक। ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलो भाई, क्लियर, ओके। अब यहां पर औसत निकालो, औसत, एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर। तो देखो, अगर योग का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है n+1, तो औसत इक्वल टू क्या होगा, औसत इक्वल टू होगा n+1 बटा n, ये कट जाएगा, खाली n+1 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30 और 1 31। क्या होगा भाई, 31, याद रखना फटाफट भाई, बिल्कुल। सम संख्याओं का योग पूछे केवल n+1 और औसत पूछे n+1, औसत, एवरेज, एवरेज। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया भाई, एकदम ऐसे ही चलना है भाई, बिल्कुल बढ़िया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो, एकदम बढ़िया, अमन ठाकुर, सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे भाई, सभी लोग बहुत बढ़िया। अब सुनो, प्रथम 30 तक के सम संख्याओं का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ टिल 30,
टिल 30 इवन नंबर्स, प्रथम 30 तक के सम संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताओ जल्दी, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहिल अमन ठाकुर। देखो तक का मतलब पहले हाफ कर देना, पहला काम है हाफ, उसके बाद पीछे फिर इसी रूल को फॉलो करो, यानी यहां n+1 यानी 15+1 16, तक का मतलब पहले हाफ कर देना। बहुत बढ़िया भाई, सौरभ जयंत, दीपक कुमार, अमन ठाकुर, सरिता, सूरज, साहिल, सभी लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम एकदम बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। योग बताओ भाई, योग। जिनको आता होगा तो थोड़ा धैर्य रखना, जिनको आता होगा तो थोड़ा धैर्य रखना। अभी क्लास चलेगी 1 घंटा, जिनको आता होगा तो धैर्य रखना। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं कि देखना भाई, जिनको अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो धैर्य बनाकर रखना। एकदम क्वेश्चन मिलेगा, अभी आंधी आएगी, अभी देखना, तूफान आएगी, अभी देखना भाई आराम से। अब देखो विषम संख्या के योग के लिए n², फॉर्मूला क्या होगा n², तो 30 के स्क्वायर कर दो भाई, 900 आंसर। कितना हो गया भाई 900, 900 बिल्कुल। अभी तो आएंगे, अभी मार्केट में, अभी तो मार्केट में आ रहा हूं धीरे धीरे, अभी बिल्कुल आराम आराम से एकदम। अभी तो क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो मजा आएगा, अभी तो तुम देखोगे आज। ठीक है भाई 900। अब कह देगा प्रथम 30 तक के विषम संख्याओं का योग। प्रथम 30 तक के विषम संख्याओं का योग, प्रथम 30 तक के। फाइंड द सम ऑफ टिल 30 ऑड नंबर्स। जल्दी बताओ, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सौरभ, साहिल, बहुत बढ़िया। 30 का हाफ कर देना, तक का मतलब हाफ कर देना, और इसका स्क्वायर कर देना भाई 225। पहले हाफ करना है और फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करना है भाई। पहले हाफ करना है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पेन चलाने नहीं दूंगा, अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, देखना अभी चलेगा, अंतिम तक देखते रहना, फिर पता चलेगी, है ना। नौकरी लेना है तो बस 9:30 बजे से जुड़ जाओ मेरे साथ, 9:30 बजे, ठीक है ना, रात को। और फिर देखना सिलेक्शन कैसा नहीं हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो अब बताओ भाई, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत, औसत एवरेज बताओ भाई। औसत के लिए फॉर्मूला होगा, योग के लिए ये है, तो औसत के लिए हो जाएगा ये n² बटा n से n कट गया n। औसत के लिए फॉर्मूला होगा n। चलो भाई जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताएंगे आंसर। हां, जितना औसत पूछा है तो 30 का 30 ही आंसर हो जाएगा, 30 का 30 ही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, घबराना नहीं, एकदम आराम से, एकदम बहुत बढ़िया। सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं, एकदम सुपर भाई। सरिता, अमन ठाकुर, साहिल चौधरी, सौरभ जयंत, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सभी लोग दे रहे भाई। नारायण सिंह, सभी लोग अच्छा भाई, एकदम सुपर भाई, एकदम 30। प्रथम 30 तक के
प्रथम 30 तक के विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 30 तक के विषम संख्याओं का औसत, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, 15, बहुत बढ़िया। तक के लिए 30 का हाफ कर दो और एवरेज के लिए जो एन होगा वही आंसर होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब टाइप चेंज, अब टाइप चेंज भाई। अब देखना क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अब अपना दिमाग लगाओ और बुद्धि लगाओ, बिना पेन चलाए क्वेश्चन बताऊंगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखूंगा और बिना पेन चलाए जवाब दूंगा। ध्यान रखना, स्टार्ट करने जा रहे उस टाइप को, देखना क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करता हूं। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, बिना पेन चलाए बताऊंगा। प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आंसर बताओ बिना पेन चलाए, आंसर बताओगे। टाइप चेंज हो गया, बिना पेन चलाए आंसर बता दोगे। ठीक है, बताओ किसी को पता है तो बता दो। मैं मात्र 5 सेकंड में बताऊंगा, मात्र 5 सेकंड में आंसर बताऊंगा, मात्र 5 सेकंड में। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का बताओ। अरे उतना ए प्लस बी ए माइनस बी लोगे, ये तो फिर खोलने वाली बात होगी, फिर तो वो बहुत लंबा तरीका जाएगा। बताओ कैसे बताऊं, सल्व बताऊं कि ट्रिक बताऊं कि बोथ बताऊं? जल्दी बताओ, सल्व बताऊं कि ट्रिक की बोथ? एक गलत है, एक नहीं होगा आंसर। चलो बोथ बता दूं, देखो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सल्व कैसे करोगे। सल्व करने का तरीका सुन लो, सल्व करने का तरीका ये देखो। प्लस 6 माइनस प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर और यहां पर प्लस 9 माइनस 10। ठीक है, देखो भाई, सल्व नंबर 1, सल्व भी कई तरीका से बताऊंगा। 1 देख लो, पहले इसको 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 जोड़ोगे भाई, ध्यान रखेंगे। 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। यहां पर माइनस कॉमन ले लोगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब प्लस 8 का स्क्वायर प्लस कितना 10 का स्क्वायर। ये बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राम राम भाई, राम राम। देखो सल्व का भी भंडारा लगा दूंगा, जितना तरीका कहोगे 10 तरीका बता दूंगा। देखो अंत एकदम नहीं, और ट्रिक का भी अंत नहीं है, जितने जहां से कहोगे वहीं से तोड़ के बताऊंगा। देखो आराम से, बस देखते रहो, अंत नहीं है तरीका का। अब यहां से क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको चाहिए कि जब 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 और अपन 6 होता है जब ऑड नंबर है तो। और आप लोग ये पढ़े होंगे 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस ऐसे होगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपन 6 होता। और यहां पर तो ये दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। 9 और 1 10 और ये 11 और 6। ध्यान रखना बिल्कुल आराम से, एकदम आराम से। इसके लिए होता है 9 9 10 11 6। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, जब 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर n तक होता है
तो इसका भी फॉर्मूला n+1 n+2 और बाई 6 होता है। ठीक है ना, ये दिख रहा होगा, ये शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अब मैं चेक कर लूंगा। दिख ही रहा है, चलो दिख रहा है। अब यहां पर लगा लो 10 11 12/6, एकदम आराम से ध्यान से। ये फॉर्मूला होता है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब लास्ट नंबर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, n का मतलब लास्ट नंबर। काट लो, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 5 10, 11 5 55, 165 माइनस 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2 5 10, 11 5 55 चौका 220, 165 में से 220 गया माइनस के 55। ठीक है ना, ये आंसर हो गया, ये है सल्व, ये है सल्व भाई। ठीक है ना, और ट्रिक सुन लो, और ट्रिक सुनो, ट्रिक पेन नहीं चलाना है ट्रिक के लिए। कहीं भी स्क्वायर में होगा n+1/2 यानी 10 × 11/2, 2 5 10, 55 आंसर, माइनस है माइनस लगा देना। ठीक है ना, ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, बिल्कुल देख लो, दिख रहा है ना ट्रिक, ट्रिक दिख रहा है भाई। इधर बता दूं क्या, चलो इधर बता देता हूं। यहां पर लास्ट में माइनस है तो माइनस लगा दो, और 10 × 11/2, 2 5 10 55, n+1/2 लगा देना। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ध्यान रखना। रफ कर दूं कि नोट कर रहे हो भाई? और सल्व बताऊं, और सल्व बताऊं कि रहने दूं आगे चलूं? और सल्व चाहिए बताओ। हाँ, ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना, फिर से रिपीट सुनो, ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं। चलो भाई, अभी बता रहा हूं भाई, सुनो। ठीक है ना, ध्यान रखना, ट्रिक का रिपीट सुनो। यहां पर सुनो, केवल अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुनो, ये नहीं होगा तो हाफ कर देना। सुनो, रुक जाओ, समझना, मेरी बात समझो। जैसे ये स्क्वायर है ना, तो इसके लिए n+1/2, n के जगह 10, n+1 11/2। अभी और क्वेश्चन दूंगा, 2 5 10 55, ये माइनस है तो माइनस लगा दो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देख लो, जिनको कंफ्यूजन, एक और कॉन्सेप्ट देख लो। एक का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर जाएगा तो 4 में से 1 गया -3, 3 का स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर जाएगा तो 16 में से 9 गया -7। देख लो ध्यान से, फिर कितना होगा, 36 में से 25 गया -11, 64 में से 49 जाएगा तो कितना होगा भाई, ये होगा आपका -15, और 100 में से 81 जाएगा -19, तो 19 10 29 5 34 44 45 7 52 3 55, -55 आंसर। और बताओ कौन सा तरीका बताऊं, और बताओ कोई तरीका है तो, समझ में तो आ गया भाई। चलो आगे, अब तुम लोग ट्रिक यूज करना, ये वाला ट्रिक यूज करना, ये वाला ट्रिक। ठीक है मेरे भाई, भंडारा लगा दूंगा ट्रिक का, बस केवल समझो, केवल समझो। उखाड़ फेंकेंगे कहीं से कोई क्वेश्चन हो, कहीं से कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चाहे ये देखो, ये तरीका हर जगह यूज करना, ये वाला तरीका यूज करना हर जगह, सॉल्व मत करना। ठीक है, उखाड़ जाएगा एकदम, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बताना, 9:30 बजे जुड़ जाओ, पहले ही पेपर में पास हो जाओगे, एकदम उखाड़ देंगे, भंडारा लगा दूंगा, ध्यान रखना बस। चलो,
माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डॉट 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 माइनस 199 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है, -1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर डॉट लगा दो, ये माइनस ही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं उस पर, ठीक है ना, क्योंकि छोटा वाला के सामने माइनस है, बड़ा वाला के सामने प्लस है। आंसर बताओ। बहुत बढ़िया भाई, 20 बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट, वाह जी वाह, 20 बहुत बढ़िया। प्लस है तो प्लस लिख दो, n प्लस 1/2, 200 इंटू 200 1/2, ये कट गया 100 बार में, कितना होगा 20 आंसर। समझ में आ गया भाई, आगे चलो। आवाज तो आ रही है ना भाई, आवाज तो आ रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चल लें। देख लो भाई, ट्रिक बताऊं कि सल्व की दोनों, ट्रिक बताऊं कि सल्व की दोनों। ट्रिक बताऊं कि सल्व की दोनों। चलो दोनों बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं, सुन लो। देखो भाई, सुन लो भाई, सुन लो, पहले सुन लो, पहले मेरा ट्रिक देखो, पहले मेरा ट्रिक देखो, ट्रिक, पहले मेरा ट्रिक देखोगे तब सल्व दिखाऊंगा। क्योंकि कोई कहेगा कि सर जी बना लिए, कोई ये भी कह सकता है सर जी सल्व करने के बाद बना लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। सुनो, यहां पर माइनस है, माइनस कर देना, और जो भी संख्या उसका हाफ कर देना, आंसर। यह है ट्रिक। ठीक है भाई, ध्यान रखना, माइनस से माइनस लगा देना, और जो भी होगा उसका हाफ कर लेना। ठीक है, अब सल्व बता रहा हूं, अब सल्व देख लो भाई मेरे, बहुत बढ़िया। सल्व कर रहा हूं, 1 3 5 91, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 91, 2 + 4 + 6 + डॉट 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 92। ठीक है, अब सुन लो, सल्व देख लो, सल्व देख लो भाई। यहां पर फॉर्मूला होता है 1 + 3 + 5 डॉट 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 n तक होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है भाई, n + 1/2 का होल स्क्वायर।
तो ये 91 है, 91 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये देखो सम संख्या का भी फॉर्मूला बताए थे, ये 92 तक सम संख्या है, ठीक है ना, या ऐसे भी कर लो, करने का मन है तो 2 कॉमन ले लो और ऐसे कर लो, ऐसे भी कर लो, ठीक है ना, एक तो ऐसे बना सकते हो फिर भी आएगा, या डायरेक्ट कैसे करना है, ये 92 है ना, तो 92 का हाफ कर देना 46, तो फॉर्मूला पता है 46 इंटू 47, सम संख्या के लिए फॉर्मूला n+1, देख लो भाई, क्या पता भाई n+1, खूब अच्छा से पता है भाई, ठीक है। अब सुनो, ये 91 और एक 92 का हाफ 46 का स्क्वायर करो और ये 46 इंटू 47 करो। मैंने इसका ट्रिक बता दिया हूं कि अगर कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो कैसे, 6 का 36, 4 का 16 और 4 6 24 दूना 48, पीछे से एक अंक छोड़कर लिखो, ये जल्दी में गुना हो जाता है। 21 16 क्या होगा भाई, 21 16 और इसमें 46 बढ़ जाएगा, 21 62, तो यह अंतर होगा -46, ठीक है, यह सॉल्व हो गया। बता देना एकदम, बता दो भाई, क्लियर हो गया तो बता दो मेरे को, क्लियर हो गया तो बता दो। ठीक है, और ट्रिक तो मैंने बता दिया, अभी ट्रिक बताया था, अभी मैंने ट्रिक बता दिया, ट्रिक तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि लास्ट का नंबर पकड़ना है, ये 92 और इसका हाफ कर देना है 46, माइनस है तो माइनस लगा देना, आंसर। अब इससे भी धमाकेदार पॉइंट लेकर आ रहा हूं, बहुत ही धमाकेदार पॉइंट है, बहुत ही सुपर पॉइंट लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ही सुपर। अभी देखना, अब स्टार्ट होगा सुपर धमाकेदार पॉइंट, इससे भी टाइप चेंज। यहां तक तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बता दो एक बार, किसी को भी दिक्कत यहां तक मेरे भाई तो बता दो, जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है तो ठीक है। चलो भाई ध्यान रखना, एकदम धमाकेदार पॉइंट लेकर आ रहा हूं, यह बात की गारंटी है भाई, ऐसा ट्रिक मिला नहीं होगा। आज मैं चैलेंज दे रहा हूं, देखना कितना सुपर ट्रिक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 72 इज डिवाइडेड बाई विच नंबर, ठीक है ना, और ऑप्शन देखना, और आज इसकी पूरी हिस्ट्री खोलूंगा, इसको बढ़िया से बताऊंगा। 100, 101, 172 और 271, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, अब चलो इसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आपको सुनना है भाई, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। बताओ समझाओ इसके बारे में पूरी हिस्ट्री, कहीं से क्वेश्चन आएगा तो भाग दे दोगे, बता दूं ना। सुन लो इसके बारे में कहानी, रूल सुनो, रूल पहले पूरा रूल सुन लो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनना। कोई भी दो संख्या हो, कुछ भी हो, ए बी हो, तो हमेशा एक से कट जाएगी, हमेशा एक से कट जाएगी। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, पहली बात, ठीक है ना।
कि कोई भी दो संख्या हो, ए बी हो, इसके जगह पर दो प्रकार की संख्या होनी चाहिए, तो हमेशा एक से कट जाएगी। ये पहला रूल। रूल नंबर 2 सुन लो। रूल नंबर 2, ए बी सी तीन प्रकार की संख्या है और उसका रिपीटेशन है, तो 1001 से, ठीक है ना भाई, 1001 से कट जाएगी। ध्यान रखना, अभी रूल लिखो। रूल अभी इस क्वेश्चन पर ध्यान मत देना, मैं पूरा रूल बता देता हूं, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी दो प्रकार के संख्या होगा ए बी, तो वो एक से कट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, पूरा रूल बता दूंगा, रटा हुआ चीज नहीं करते, रटना नहीं है। तीन प्रकार की संख्या होगा, उसका रिपीटेशन होगा, तो 1001 से कट जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3, अगर ए बी और ए बी ये रहे भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये संख्या 3 बार रिपीट होता है, ए बी के लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसमें 0 डाल दो, ये इस दो पेपर को उखाड़, एकदम ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4, ठीक है, ए बी और ए बी, तो ए बी के लिए 1, 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 बीच में 0 डाल दो, ये इससे कट जाएगी, ठीक है। हम ध्यान रखना, क्वेश्चन है, उखाड़ते चलोगे, उखाड़ते चलोगे। सभी लोग नोट कर लिए इस पॉइंट को, बताओ, सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए, बताओ भाई, पॉइंट को नोट कर लिए तो बताओ आगे, यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अब टारगेट पर जाओ, देखो कैसे याद रखना है। सुनो सुनो सुनो, ये ए बी है और ए बी है, तो 1 1 बीच में 0, आंसर, ठीक है, ध्यान रखना, ए बी 1 बीच में 0, आंसर, भाग देकर चेक कर लेना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया भाई सभी लोग को? क्लियर तो हो गया एकदम। नौकरी लेना है तो लेट होगा लेकिन आंसर से भेंट होगा और नौकरी से भी भेंट होगा। आराम आराम से करो लेकिन पूरा एकदम क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन को कमांड करो। ये बहुत मेहनत से ट्रिक खोज कर लाता हूं, बहुत, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो हर जगह चलेगा। ट्रिक हर जगह नहीं चलती है, कॉन्सेप्ट एकदम उखाड़ देंगे कोई भी क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको बस तरीका से याद रखना, ए बी के लिए 1 1 बीच में 0, इसके लिए 2 बार 0, यहां पर ए बी 1 ए बी 1 और 0 0 खाली में ए बी 1 ए बी 1 बीच में 0। ठीक है, ध्यान रखना भाई, एकदम एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना नहीं है कहीं, सिलेक्शन लेना है तो कहीं नहीं जाना, बस लगे रहना है। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन कैसे उखाड़ोगे, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो चाहे सीजीएल मेंस हो, टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन है 52 तुम लोग डायरेक्ट यहां पर बता दो क्या होगा, डायरेक्ट बता दो, इसके जगह बता दो, डायरेक्ट लिख कर कमेंट में बता दो। 52 ऑप्शन वही है सारा, जल्दी बताओ भाई जल्दी, इसका आंसर बताओ भाई। 52 का क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, विनीत कुमार, साहिल चौधरी, सरिता कुमारी भाई, सभी लोग बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 से 1, यानी 52 को 1 से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे
तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई। प्रीति कुमारी, साहिल चौधरी, सभी लोग सुपर भाई, एकदम क्लियर, एकदम रटना नहीं है। बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया भाई। ये होता है, एकदम ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से एकदम। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। 17 17 17 बताओ इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, आंसर बताओ मुझे जल्दी। 17 17 17, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये 17 के लिए एक, ये 17 के लिए एक, ये 17 के लिए एक, इसमें 0 डाल दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होता है, वाह जी वाह, एकदम मजा आ गया। 1 से 1 0 1, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, एकदम बढ़िया, सुपर भाई सुपर। चलो एकदम बढ़िया। प्रीति कुमारी भाई, सरिता कुमारी, सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया दे रहे हैं। चलो अब इतना मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया, तो एक मैं टेस्ट लूंगा इसी क्वेश्चन में। देख रहा हूं कि कौन माने किनका फर्स्ट आ रहा है। ठीक है ना, माने 1 नंबर पर कौन बता रहा है सबसे पहले। एक क्वेश्चन इसी पर दे रहा हूं और चेक करूंगा कि किनका माइंड सुपर है भाई। ऐसे सुपर तो सारे हो भाई, लेकिन फिर भी चलो, यहां भाग देना है 1 से 1 0 1 से, और रिमाइंडर बताना है क्या होगा, शेषफल क्या होगा भाई मेरे। बाजी बा, विनीत कुमार का 1, सरिता 1, अश्वनी, ये तो कुछ और। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग टॉप बताए भाई, सभी लोग। प्रीति कुमारी, शुभम तिवारी, ठीक है ना, सभी लोग भाई बढ़िया। विशाखा मीना, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग बढ़िया बताए भाई। सरिता कुमारी, आयुष शर्मा, शुभम तिवारी, अश्वनी, सरिता, विनीत, सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है भाई। देखो यहां 17 17, यहां देखो सीधे 17 + 1 लिख दोगे तो ये तो पूरा कट ही जाएगा। ये यहां पर इसके लिए क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। आशीष, आशीष आपको, आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, अगर वैसे पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, बिल्कुल मिलूंगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना, बिल्कुल। ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलो आगे चलता हूं भाई, आगे चलता हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से। रूल समझ लिए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब एक क्वेश्चन देखना भाई। हाँ भाई लाइक कर दो, अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, जरूर करो। अब बताना 214 214 ये आया था ऐसे लिखकर, किससे डिवाइड होगा? ए बी सी और डी, और ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है केवल 7, केवल 11, केवल 13। देख लो भाई, आपके सामने ऑप्शन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 214 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? आपके सामने ऑप्शन है मेरे भाई। एक चीज भाई कर दो, कम से कम एक शेयर तो कर दो भाई सारे लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही बता रहा है भाई, आंसर सही बता रहा है। लेकिन मेरी बात भी सुनो, सभी लोग शेयर करेंगे
सभी लोग शेयर करेंगे भाई, एक एक शेयर तो बनता ही, ठीक है ना। इतना मेहनत हो रहा है आपको, कोई इसकी वो नहीं है, ठीक है। शेयर तो बनता है, एक एक शेयर तो भाई सब लोग करो, ठीक है ना। डेली क्लास चल रही है, एक शेयर तो बनता है, ठीक है ना। शेयर करो अपने ग्रुप में। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आता है वो लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, उनका नंबर व्हाट्सएप नंबर जोड़ दी जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। शेयर नहीं करोगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा, इस बातों को ध्यान रखना। इतना मेहनत कर रहे हैं, शेयर कोई कर ही नहीं रहा है, बताओ। चलो, केवल 7 नहीं होगा, सुनो मेरी बात, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। देखो, हां बिल्कुल, आशीष स्टार्ट हो गया बैच, बैच स्टार्ट हो गया आशीष। इस नंबर पर कॉल कर लेना और मेरे से मिल लेना भाई, ठीक है ना। बैच स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हां तो भाई देखो, यहां पर सुन लो, केवल बहुत लोग केवल 7 दिया है, कोई केवल 11 देगा, कोई केवल 13 देगा। तो देखो, 7 तरीका है कि 7 छक 42, 7 दूना 14, 7 से भी कटेगा। 11 एकम 11, 10 बचेगा। 11 9 99, 5 11 चक 44, 8 11 7 77, 11 से भी कटेगा। और 13 से, 13 एकम 13, 8 13 छक 78, 6 13 चौक 52, 63 91, ये 13 से भी कटेगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना कि कुछ लोग केवल 7 दिया होगा, उनका आंसर क्यों नहीं होगा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि रटना नहीं है, आराम से चलना है, बिल्कुल आराम से। जो लोग केवल 7 बता रहा है, केवल 11 बताया, केवल 13 बताया, उनके लिए बता दूं कि सुन लो, 11 में ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। तो 11 7 कितना होता है 77, और 77 में 13 से गुणा करोगे, 13 91, और 13 91 और 9 100 होता है। कितना होता है 100। तो ये तीनों से कटता है, इसीलिए आंसर ये होता है। इस बातों को भी समझ लो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई, यहां पर देखना ये कि 7 से भी कटता है, 11 से और 13 से, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलो, ये बताओ इसका आंसर क्या दोगे, इसी 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या दोगे। हां केवल नहीं होगा, बताओ भाई इसका आंसर क्या दोगे, जल्दी बताओ, अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा। हाँ इसका भी आंसर 1001 ही होगा, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, एकदम सही। बहुत बढ़िया सभी लोग, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। अब सुनो, अब मैं ये बता देता हूं कि इसमें 1001 कहां छुपा रहता है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया सभी लोग का। इसको यह भी बता देता हूं कि इसमें 1001 छुपा कैसे रहता है, कहां से निकलता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसे तोड़कर 656,000 और प्लस 656 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तोड़कर सिखा रहा हूं भाई, कैसे करेंगे। 656 कॉमन ले लोगे, 1000 प्लस 1 तो 656 इंटू 1001, यही से आता है, यही से आता है कि एबीसी का रिपीटेशन होता है, और यही से आता है, ठीक है। सीख लो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ एक एक बात सिखाऊंगा कहां से आता है, रटंत विद्या नहीं चलता है, ठीक है ना, समझना है बिल्कुल आराम से। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं नीचे कमेंट ही देखता हूं, यह ध्यान रखना, नीचे जो देखता हूं कमेंट ही देखता हूं, यह ध्यान रखना है ना, नीचे कमेंट देखता हूं, कभी कंफ्यूजन में मत होना, कमेंट ही देखने के लिए सब पढ़ता हूं ऐसे,
ठीक है ना, बाकी नीचे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये कभी मत सोचना, ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर 1001 होगा, ठीक है। हां अब एक क्वेश्चन और पढ़ाना है, एक क्वेश्चन और पढ़ाना है आज की क्लास का, ध्यान से देखना भाई, आज की क्लास का एक क्वेश्चन और, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे भाई। चलो देखो भाई, आज की क्लास का पेपर में आता है कहीं कहीं परफेक्ट नंबर, ये क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन, इसलिए पूरा देखकर जाना, लास्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर को हिंदी में तो कहते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में भी कहते पूर्ण संख्या, तो हिंदी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि होल नंबर को भी कहते हैं पूर्ण संख्या, तो कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाएगा, होल नंबर को भी पूर्ण कहते हैं, इसको भी, तो इसलिए इसका कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। अब परफेक्ट नंबर में क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, देखना यह है भाई कि इसको कहूंगा सम ऑफ all factors of a number excluding number is equal to original number। देखो भाई, समझेंगे आराम से, जाना कहीं नहीं है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूं, पूरा आराम से समझो। यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर का योग उस संख्या को जोड़कर, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है उसको छोड़कर संख्या छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब लेकर, ठीक है भाई। तो कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, किसी संख्या को छोड़कर उसके फैक्टर का योग अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा तो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो क्या होगा भाई, परफेक्ट नंबर होगा। तुम कहोगे कि सर जी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे बात करूंगा 28, आपके सामने 28 हो रहा है, इसको फैक्टर करो तो एक होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। तो इसको छोड़ देना है, ओरिजिनल नंबर छोड़ देना है, राइट। और इसको छोड़कर बाकी इसका योग करो, 14 और 7 और 4 और 2 और 1, तो जोड़ लो, 14 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28, इसका योग अगर उसके बराबर है तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया भाई, परफेक्ट नंबर हो गया। मेरी बात समझना, किसी भी संख्या को फैक्टर करने के बाद उस मेन संख्या को छोड़कर उसका योग अगर उस संख्या के बराबर होगा तो क्या होगा भाई, परफेक्ट नंबर होगा। क्या होगा भाई, उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे, ठीक है ना। समझ में तो आया भाई, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 9, तो 9 को तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, 1 और 3 और 9, तो इसको छोड़कर इसका योग 9 के बराबर है, तो 4 हो गया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है भाई, इस परफेक्ट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, परफेक्ट नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। नोट कर लिए हो तो बताओ, इस पर एक क्वेश्चन दूं, नोट कर लिए हो तो एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी बताओ भाई। सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं कहूं 10 को आप तोड़ेंगे तो 1 2 5 और 10, ये तोड़ेंगे, यही तो तोड़ेंगे भाई, 1 2 5 और 10, इसको छोड़ लो, ठीक है, और इसको जोड़कर देखो 10 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है।
ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखो कैसे आए हैं, क्वेश्चन कैसे आए देखो। Which one of the following is perfect number? निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है? Which one of the following is perfect number? निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है भाई? आपके सामने लिख देता हूं, 6 7 8 9। आंसर बताओगे भाई? 6 7 8 9। जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी कमेंट करके आंसर बताओगे। बहुत बढ़िया भाई, सरिता कुमारी भाई बहुत बढ़िया, नारायण सिंह बहुत बढ़िया भाई, दीपा रानी, आयुष शर्मा, साहिल चौधरी, विशाखा मीना बहुत बढ़िया भाई, वाह जी वाह, विनीत कुमार एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सरिता कुमार एकदम सही। देखो इसका फैक्टर करोगे 1 2 3 और 6, इसको छोड़ दो, इसको जोड़ो तो 3 2 5 और 1 6, ये हो गया परफेक्ट नंबर। इसको तोड़ोगे 1 और 7 नहीं होगा, इसको तोड़ोगे 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये भी नहीं होगा। इसको तोड़ोगे 1 3, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और एक बात और सुन लो, एक तरीका से और डिफिनेशन ले लो, इसकी परिभाषा डेफिनेशन एक और ले लो कि अगर इस मूल संख्या को जोड़ोगे, सुन लो, जैसे 1 2 3 और 6, अगर इसको भी जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, इसका डबल होनी चाहिए, 6 3 9 2 11 12। अगर इसको भी ऐड को ध्यान रखना, तो बताओ भाई, बताओ भाई, किसी को अगर दिक्कत हो तो बता दो। बताओ भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है भाई, तो अगर अच्छा लग रहा हो, पहले ध्यान से मेरी बात सुन लेना, उसके बाद अपना जो भी करना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, ठीक है ना, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो भाई, जितना बच्चे जुड़ेंगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। और इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है भाई, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो ध्यान रखेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर अपना मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है भाई, इस नंबर पर कर देना नंबर, ठीक है। तो जरूर शेयर करना, और कल और उखाड़ेंगे इससे भी आगे, एकदम दिखना, कल और मजा आएगा, दिन प्रतिदिन मजा आएगा भाई। ये मत सोचना कि कल डाउन हो गए, मैं डाउन कभी नहीं होता पढ़ाने में, ध्यान रखना, ये कभी माइंड में मत रखना कि डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल डाउन नहीं होंगे, ठीक है भाई। कल और उखाड़ेंगे एकदम, सभी लोग जुड़ेंगे भाई। तो सभी लोग को थैंक यू भाई, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे, धन्यवाद।